नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSSC अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पीईटी का जो सिलेबस है उसके आधार पर हम किस तरह से तैयारी करें जिससे कि पीईटी के एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर किस तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उसके विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और चैनल पर जो भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, जनरल स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, वन लाइनर टेस्ट भी वीडियो चैनल पर कराए जाते हैं, उसके वीडियोस भी उपलब्ध हैं। तो उससे आप अपनी वास्तविक तैयारी को वन लाइनर टेस्ट के माध्यम से परख सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी SSSC के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पाठ्यक्रम जारी किया गया, विस्तृत पाठ्यक्रम, ठीक है, यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में उसके जो विषय हैं उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सिलेबस का जो संक्षिप्त विषय है उनको यहाँ पर टॉपिक को मैंने विषय को लिख दिया है। जो विस्तृत सिलेबस है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर, उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ठीक है, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह से आगे भी अन्य टॉपिक इसमें दिए हुए हैं जैसे सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इन पर आधारित जो है प्रश्न वो पूछे जाएंगे। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 अंक के प्रश्न, भूगोल से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार और अन्य टॉपिक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुख्य बात यह है, स्ट्रेटजी जो आपको अपनानी है पीटी के एग्ज़ाम के लिए, जो सिलेबस जारी किया गया है विस्तृत सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको आधार बनाकर आपको तैयारी करनी है। उन टॉपिक्स पर विशेष फोकस रखना है अपना। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल में नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में और अन्य टॉपिक हैं। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर चैनल पर हम आपको यूपी SSSC अर्थात पीईटी का जो एग्ज़ाम है, जो इसका सिलेबस जारी किया गया है, उस पर आधारित हम जीएस के वीडियोस आपको देंगे जिसमें कि भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान, ये 6 टॉपिक जो हैं इन पर आधारित प्रश्न जो है वो जीएस के वीडियोस में रहेंगे। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक हैं, इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का जो विषय है, इस पर हम अलग से भी आपको वीडियोस देते हैं। ठीक है, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर इंडियन पॉलिटी के अलग से भी वीडियोस दिए जा रहे हैं। ठीक है, जीएस के वीडियोस जो इसका पाठ्यक्रम है उसको आधार बनाकर हम बनाएंगे। ठीक है, आपको देंगे। और वन लाइनर टेस्ट की एक सीरीज़ अलग से शुरू की जाएगी। ठीक है, वन लाइनर टेस्ट की सीरीज़ पीईटी को ध्यान में रखते हुए अलग से शुरू की जाएगी। ठीक है, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वन लाइनर टेस्ट के माध्यम से आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से आप अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्ज़ाम की अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स के वीडियोस जो चैनल पर दिए जाते हैं वो आगे भी दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स के वीडियोस जो होंगे वो आपके पीईटी के एग्ज़ाम के लिए, आरओ के एग्ज़ाम के लिए और
किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सेम रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि पाठ्यक्रम में सिलेबस में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हीं वीडियोस को देख सकते हैं। पीईटी के लिए भी इन्हीं वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100 अंक के प्रश्न में ये 5 टॉपिक हैं जहां से कि 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 50 अंक के। तो सीधे सीधे 50 अंक इन 5 टॉपिक्स में कवर होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? करंट अफेयर्स, जिसके की वीडियोस आपको एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर मिलेंगे। सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं। उसके जो टॉपिक हैं, जैसे कि आप विस्तृत जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, भारत की कला एवं संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारत एवं विश्व के खेल और अन्य जो टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है, विषय है सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस। इसके कुछ पार्ट इसका जो है वो करंट अफेयर्स में भी जो है वो प्रश्न में उसका शामिल होगा, करंट अफेयर्स के प्रश्नों में। और कुछ पार्ट जो स्टैटिक जीके का होता है वो जीएस में जो है वो जीएस के क्वेश्चंस में शामिल कर लिया जाएगा। जीएस के वीडियोस में इसके जो क्वेश्चंस होंगे इस पर आधारित जनरल अवेयरनेस पर, वो जीएस के वीडियोस में आप जो है उनका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपठित हिंदी गद्यांश से। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राफ और तालिका, इनकी व्याख्या एवं विश्लेषण। इसके वीडियोस, इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको चैनल पर अलग से करवाई जाएगी। ठीक है, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। ओके, और जो प्रारंभिक अंकगणित का टॉपिक है, इसके लिए भी चैनल पर ही अलग से वीडियोस जो है आपको वो हम प्रैक्टिस कराएंगे। चैनल पर पहले से जो है परसेंटेज के और एवरेज के वीडियोस उपलब्ध हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से कम समय में सॉल्व किए जा सकते हैं, उनको आप अवश्य देखिएगा। चैनल पर उपलब्ध हैं परसेंटेज के जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाया है बैंक एग्ज़ाम के लिए, तो उनको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं वो। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। ठीक है, उन वीडियोस को यदि आप देख लेंगे। अब इसमें तर्क एवं तर्कशक्ति का जो विषय है रीजनिंग, ठीक है, इसके जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स, देखिए जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है इस पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। सबसे पहले इन्हीं विषयों पर आप जो है टॉपिक्स पर फोकस रखें। तो जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं इनकी प्रैक्टिस एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आपको करवाएंगे हम। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक में जो ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, औसत है, वर्ग एवं वर्गमूल, परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता, घातांक एवं घात, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव और साधारण अंक गणितीय समीकरण, तो ये 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके जो प्रश्नों का अभ्यास भी, इन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास भी आपको एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि एक तो जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखकर, जो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये मैंने बोर्ड पर संक्षिप्त सिलेबस लिख दिया है, केवल जो विषय हैं केवल उनके नाम लिखे हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स दिया हुआ है, जो विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको आधार बनाकर जो अपनी तैयारी कीजिए, पहली चीज़। और दूसरा, रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। अब जैसे कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके अनुसार जो एग्ज़ाम होगा पीईटी का, उसमें कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त होता है। यदि आपने रिवीजन किया है, तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप 2 घंटे में 100 प्रश्न आराम से कर सकते हैं।
निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग एग्जाम में है। कितनी है? 1/4। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न यदि बिल्कुल नहीं आता है तो उसको आप मत कीजिएगा, लेकिन 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ में जितने अधिक से अधिक प्रश्न आप कर सकते हैं 100 प्रश्नों में से, उतने आप प्रश्न जो है करने की कोशिश जरूर करें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है तो आप जो है गलत आंसर वहाँ पर एग्ज़ाम में दें। यदि नहीं आता है बिल्कुल भी तो उसको छोड़ दें आप। तो 2 घंटे का समय वैसे पर्याप्त होता है 100 प्रश्नों के लिए, ठीक है। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आपको मैंने बता दिया कि किन किन विषयों की हम तैयारी करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे। वीडियोस आपको देंगे करंट अफेयर्स के, जीएस के, इंडियन पॉलिटी के, 1 लाइनर टेस्ट के, जो जनरल अवेयरनेस के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जो करंट अफेयर का पार्ट होगा वो करंट अफेयर्स में सम्मिलित रहेंगे, उस पर आधारित प्रश्न। और जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा वो जीएस के वीडियोस में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। और ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हम आपको अलग से करवाएंगे, अलग से वीडियोस में, जिसमें कि प्रारंभिक अंकगणित के वीडियोस भी सम्मिलित होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस किसी भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। और जब भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी, तो आप अभी से लेकिन तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। और यदि आपको तैयारी से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस जो उपलब्ध हैं उनको आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको लाभ हो सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।